जी। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस। तथागत गौतम बुद्ध, भगवान काश्यप बुद्ध से लेकर तरणहंकर बुद्ध में सभी बुद्धों से पूजनीय भिक्षु संघ की ओर से हमारे जितने उपासक उपासिकाएं, श्रोतागण, कार्यक्रम के आयोजक, सबकी तरफ से याचना करता हूँ कि सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका दुख दूर हो। साधु साधु। मेरा जो जैसे कैलाश जी ने बताया सम्मा सती है, उससे पहले मैं दो शब्द ये कहना चाहूंगा कि आज के जो हमारे दो पूर्व वक्ता बनते शीलवंत जी, उषा जी, उन्होंने का जो टॉपिक लगभग बहुत अच्छा उसका था, वो शील पे था, नैतिकता पे था। बनते जी ने कहा कि व्यभिचारी जैसा जीवन 100 साल तक जीने के बजाय एक दिन का जीवन ज्यादा जो के शीलवान होकर जिया जाए, वो ज्यादा कल्याणकारी है। इस तरह उषा जी ने बताया नैतिकता। सही बात कहा कि भगवान बुद्ध का धर्म अगर आप सभी देखेंगे कि किस पे टिका हुआ है, आप सभी जानते हैं। भंते नागसेन ने भी कहा था ये शील पर टिका हुआ है, इसका आधार ही नैतिकता है। तो बहुत बहुत साधुवाद उनको, बहुत अच्छा था उनका, दोनों का। तो ये है इसका आज का मेरा है ये सील। इसमें इसका सब टॉपिक है नेचर ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी का नेचर क्या है जिससे हम इतने लिपटे हुए हैं। ये मैं हूं, ये मेरा शरीर है, और इसी में मैं, मेरा, मुझे इतने मान, अहंकार, मिथ्या दृष्टि छिपी हुई है। इसको भगवान बुद्ध कैसा प्रैक्टिकल समझाते थे, ऐसे तो उदाहरण बहुत ही कम मिलते हैं। उन्होंने कैसा उदाहरण दिया कि भिक्षुओं, ये जो शरीर है, किसी का भी शरीर हो, उसको देखने से लगता है कि ये मनुष्य है, ये जीव है, ये प्राणी है, ये पशु है, ये पक्षी है। फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया जो सही भी है। उन्होंने कहा कि भिक्षुओं, इस शरीर में चार महाभूत हैं। ये चार फोर ग्रेट एलिमेंट, चतारी महाभूतानी, ये चार महाभूतों से बना हुआ है। ये चार महाभूतों का संयोजन है, और जिसे मिलकर इसे शरीर कहिए, और बुद्ध भगवान की भाषा में नाम रूप कहिए, काया कहिए, चित्त कहिए, मन कहिए, ये जो संयोजन है, कॉम्बिनेशन है, ये चार महाभूतों का है। और इन चार महाभूतों के और साथ में वर्ण है, गंध है, रस है, और ओज है। ये ओजोष्टमक हो जाते हैं 8। फिर उसके बाद हमारे चक्षु इंद्री है। और चूंकि सारी शरीर की जो संरचना है, इसको जीवित कौन रखता है? इसको जीवित रखता है जीवित इंद्रिय। जीवित इंद्रिय जो इंद्रियों को जीवित रखता है। और ये जीवित इंद्रिय जो फोर्स है, ये कहाँ से आता है? जो जीवित रखता है कहाँ से जान डालता है, या ऊर्जा डालता है, या इसके अंदर एक्टिविज्म डालता है? ये कहाँ से आता है? ये हमारे कर्मों के बल से आता है, कम्मिक फोर्स से आता है। और ये नाम जीवित इंद्रिय अलग है, रूप जीवित इंद्रिय अलग है। उन्होंने इसको अलग अलग इसलिए कहा कि मेंटल फैकल्टी और फिजिकल फैकल्टी
का जो जीवितेंद्रिय है उसकी वर्किंग नेचर अलग अलग है। उसको जीवित रहता है, यहाँ तो जीवित रहने में, सांस लेने में, खाना खाने में, चलने फिरने में वो जीवित रखता है। वहाँ हमारी आइडियोलॉजी है, थिंकिंग है, मेडिटेशन है, इविल थिंकिंग है, गुड थिंकिंग है, उसको वो जीवित रखता है, हमारी मेंटल फैकल्टी, उसको सस्टेनेंस देता है वो। तो यही कहा भगवान बुद्ध ने। बाकी ये देखने में एक जैसा लगता है, ये मतलब ये है, इन ये जैसे कहते हैं ना, कॉम्पैक्ट बॉडी लगता है, एक पीस है ये, फिजिकली एक पीस लगता है ये, लेकिन ये एक नहीं है, एक संयोजन है, कॉम्बिनेशन है। और उन्होंने कहा कि यदि किसी पशु को, जो बुचर्स होते हैं, जो कसाई होते हैं, जो मीट सेलर होते हैं, जिनका ये व्यवसाय है, अगर वो किसी भी पशु को, जो जिसको मीट बेचते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध के समय में तो गाय का मीट भी खाते थे लोग, तो ज्यादातर उनके उदाहरणों में गाय का ही उदाहरण दिया गया है। वो तो आदि काल है, सभी जानते हैं। तो उन्होंने कहा यदि कोई किसी पशु को काट के, उसके टुकड़े करके, उसका हत्या करके, वध करके, और फिर उसको अलग अलग करके एक चौराहे पर, जहाँ थारोफेयर है, आम लोगों का आना जाना है, भीड़ भाड़ के लोग गुजरते हों, क्योंकि जहाँ उसे खरीदने वाले ग्राहक जहाँ मिलते हैं, ऐसी जगह दुकान खोली जाती है। तो किसी चौराहे पर लेकर अगर वो बैठ जाए, उसको, उसके टुकड़े अलग अलग करके, टांग अलग, उसकी अगली हाइंडर लेग अलग है, फोर लेग अलग कर दी, और उसका सब, उसके जितने अलग अलग कर दिया, तो उसे, जो, जहां हालांकि जिनके सामने उसका वध किया गया हो, उन्हें पता है कि ये सर्टेन प्राणी का वध हो रहा है, उसका नाम भी पता है, बकरा है, बकरी है, मुर्गा मुर्गी है, जो भी है उसे पता है इस बात का। लेकिन जब उसके बाद उसका वध हो जाएगा, तो वो ये नहीं कहेगा कि मुझे बकरा दे दो। इसको ध्यान से सुनने की बात है। वो ये नहीं कहेगा कि इसे बकरा दे दो मुझे, वो ये भी नहीं कहेगा कि मुझे मुर्गा दे दो। उसे चिकन कहेगा, बीफ कहेगा, मटन कहेगा, पोर्क कहेगा। इसी तरह उसके नाम बदल जाता है फिर उसका। फिर वो नहीं कहेगा कि मुझे, जैसे कोई सुअर का मीट काटा है किसी ने, तो ये नहीं कहेगा मुझे सुअर दे दो, वो पोर्क कहेगा। किसी ने बकरा काटा है कसाई ने, वो कहेगा मुझे मटन दे दो। तो ये भगवान बुद्ध ने कहा है। तो इस तरह, इसी तरह उन्होंने इस बॉडी के सेगमेंट कर दिए हैं। क्या सेगमेंट कर दिए हैं? उन्होंने जो इसके चार महाभूत हैं, पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, और वायु है। पृथ्वी तत्व है, एलिमेंट ऑफ द व्हाट, अर्थ, अर्थ एलिमेंट, पृथ्वी धातु। फिर जल धातु, अपो धातु। फिर तेजो धातु, जो हमारी उष्मा है या अग्नि है, उसको कर दिया। फिर वायु धातु। तो ये चार हैं। अब इसको आप ध्यान से देखिए, ये जो चार धातुएं हैं, इनका किस तरह का सिंक्रोनाइजेशन है। उन्होंने जो इसके बॉडी के, अगर कोई कहे, तो जैसे ये हमारी सम्मा सती का सब्जेक्ट चल रहा है डिस्कशन का,
जो भी लोग विपस्सी हैं या विपसना करते हैं, अगर वो विपसना के समय, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे ध्यान से सुनने की जरूरत है, अगर वो विपसना के समय ये विपसना करते हैं कि मैं विपसना कर रहा हूं, अगर उनका ये थॉट रहता है कि मैं विपसना कर रहा हूं, तो वो विपसना सफल नहीं है। उसमें आई मी माइन मैं आ गया, जबकि शरीर में मैं नाम की कोई चीज है ही नहीं। ये कॉम्बिनेशन है, इसमें कुछ नहीं है। तो उसमें क्या है, सारिपुत्र भंते ने भी कहा है, विपसना के बारे में भंते सारिपुत्र ने बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात कही। क्या कही? मेडिटेशन मेडिटेशन इज सक्सेसफुल व्हेन देयर इज नो मेडिटेटर। विपसना तभी सफल होती है जब को वहां विपसना करने वाला ना हो। क्या मतलब है इसका? और एक बात और कही है सारिपुत्र जी ने, भंते सारिपुत्र जी ने, माइंड, मास्टर द माइंड, डोंट बी मास्टर्ड बाय द माइंड। जो चित्त है उसको नियंत्रित करो, चित्त से नियंत्रित ना हो, ये बात है। तो विपसना करने वाला जब ये देखेगा कंसंट्रेशन के साथ, जब वो बैठेगा विपसना करने के लिए, तो उसे क्या दिखाई देना पड़ना चाहिए इस नाम रूप मया पंच उपादान स्कंधों में? कि इसमें पृथ्वी धातु है, इसमें अपो धातु है, इसमें अग्नि धातु है, इसमें वायु धातु है। ये चार चीज अगर वो देखेगा, तब उसको ये नहीं लगेगा कि ये मैं हूं। तब उसको लगेगा कि ये पृथ्वी धातु, अपो धातु, तेजो धातु, वायु धातु का एक सिंक्रोनाइजेशन है, एक संयोजन है ये। तब उसके अंदर मैं बैठा हूं विपसना करने के लिए, मैं विपसना कर रहा हूं या ध्यान लगा रहा हूं। यही बात हटानी सबसे कठिन है। को कहते हैं ना लोग, वैसे तो सांसारिक भाषा के लिए है वो तो लोक व्यवहार में कहते हैं कि मैं वहां गया था, मैंने 15 दिन वहां विपसना करी। ये तो लोक व्यवहार की भाषा है। अगर वो सही होगा और उसको पता होगा, माइंडफुल होगा वो, और राइट माइंडफुलनेस होगी, सम्मा सती होगी, तो फिर वो वही भाषा बोलेगा, वो मैं नहीं कहेगा। वो कहेगा कि विपसना साधना करी है। लोक भाषा में तो रहेगा वो मैंने करी है, लेकिन मेन चीज है जब वो बैठेगा, तब है मेन चीज। वो माइंडफुल है, राइट थिंकिंग रहे उसकी। ये जो पंच उपादान स्कंध हैं, रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान, ये किस पर आधारित है? कोई चीज स्वतंत्र नहीं है, सब
अनन्यो आश्रित हैं, परस्पर आश्रित हैं, रिलेटिव हैं, सहधर्मी हैं, कोनेटिव हैं। तो ये चीजें हैं इतनी, कॉन्कॉमिटेंट्स हैं इतने। तो उसके अंदर ये बात अगर होगी कि जो मैं बैठा हूं, इट इज द लम्प, इट इज ए फिगर, इट इज ए स्टेचू और स्ट्रेचर ऑफ द पृथ्वी धातु, अपो धातु, तेजो धातु, वायु धातु। एक बार भंते सारी पुत्र जब उठ के चले तो उनका चीवर का जो हेम था, किनारा था, स्वाभाविक है जब हम लोग उठ कर चलते हैं और कोई चीज ओढ़े हुए रहते हैं तो फैल जाती है। दूसरे भिक्षु ने कहा, भगवान बुद्ध से शिकायत करी, भगवान ये तो इतने बड़े अरहत हैं, इनको माइंडफुल रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए, और ये उठे, सावधानी से नहीं उठे, इसी कारण से इनका जो ओढ़ने का ऊपर का संघाटी जो है उसका मेरी आंख में लगा हो, मुझे चोट लगी। भगवान बुद्ध ने धर्म सेनापति सारिपुत्र जी से पुष्टि करी इस बात की। उनका क्या जवाब था, क्योंकि वो तो क्षण प्रति क्षण धर्म में ही विलीन रहते थे। उन्होंने कहा, भगवान मुझे पता नहीं है कि मैंने मारा है या मेरी वजह से लगा है, ऐसा हो गया होगा, लेकिन मैं क्यों मारूंगा, क्योंकि मैं तो क्षण प्रति क्षण, रात दिन यही पाता हूं, इन पंच स्कंधों में, इसमें पृथ्वी का तत्व पाता हूं, जलत्व पाता हूं, और अग्नित्व पाता हूं, वायुत्व पाता हूं, एलिमेंट ऑफ अर्थ, पृथ्वी धातु ही है। मैं तो कभी सोचता ही नहीं है कि मैं सारी पुत्र हूं। भगवान बुद्ध ने कहा, धन्य हैं आप, धन्य है आपका ज्ञान। तो ये जो हमारे चार धातु हैं, इनको, इनके फिर विशेषताएं भी हैं, चार धातुओं की विशेषताएं भी हैं इनकी। इनकी क्या विशेषताएं हैं, इनको फील करें आप। पृथ्वी धातु से क्या मतलब है, ये पृथ्वी किसे कहते हैं, व्हाट इज द एलिमेंट ऑफ अर्थ, पृथ्वी धातु क्या है। क्योंकि हर चीज को ऐसे ही मान लेना, बुद्ध ने तो विश्लेषण किया हर चीज का, वो ऐसे नहीं मानते थे कुछ। इसीलिए उनका जो धर्म है एक विश्लेषणात्मक खोज है। मैं से विश्लेषणात्मक कहूँ, भगवान बुद्ध के धर्म को लोग कहते हैं वैज्ञानिक धर्म। विज्ञान तो छोटा पड़ता है, विज्ञान की तो सीमाएं हैं, उसमें विध्वंसक चीजें हैं, उसमें पॉजिटिव भी हैं,
बिजली की खोज है, बल्ब की खोज है, कितनी सहायक है, लेकिन अगर वो टच हो जाए तो कितनी घातक है। ये जितनी साइंटिफिक रिसर्चेज हैं, आप एलोपैथी मेडिसिन को ले लीजिए, वो आराम करती है तो कितने साइड इफेक्ट भी हैं उसके। एक कैंसर के सेल्स को अगर वो रेडिएशन के द्वारा जला देती है तो उसके साथ अच्छे सेल्स भी जल जाते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध का जो है विश्लेषण है, वो खोज है, वो तथ्यात्मक है, रचनात्मक है, और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। साइंस किसी पर्टिकुलर विषय के लिए बनाई जाती है। द स्टैंड पॉइंट ऑफ द साइंस जो है, किसी पर्टिकुलर विषय के लिए उसकी खोज की जाती है। वो सर्वमान्य सत्य नहीं होती, उसमें यूनिवर्सलिटी नहीं होती। वो कल्याण, सर्व कल्याणकारी, हर वक्त कल्याणकारी नहीं होती, सर्वयुगीन नहीं होती, ऑल टाइम यूजफुलनेस। पृथ्वी धातु ये फोर्स ऑफ नेचर है। ये एलिमेंट इज ए फोर्स ऑफ नेचर, प्रकृति का बल, प्रभाव, जो प्रकृति के नियम के अनुसार काम करता है, विच बिहेव्स इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ नेचर। कैसे लॉ ऑफ नेचर बिहेव करता है? पृथ्वी किसे कहते हैं? जिसमें कठोरता हो, कड़ापन हो, और वो स्थान घेरता हो, स्थान घेरता हो, उसको पृथ्वी धातु कहते हैं। और पृथ्वी धातु बनती कैसे है? जब उसकी कंडेंसिंग होती है या की जाती है। उदाहरण के लिए पानी है, वो अपोधातु है, द्रव्यता है उसमें, फ्लूइडिटी है उसमें, फ्लोइंग नेचर है उसकी, बहाव है उसमें, ऊंचाई से नीचे की तरफ बहने का उसका स्वभाव है। अपना सरफेस ऊंचे नीचे के अनुसार नहीं, बल्कि एक जैसा, एक लेवल में रखने का स्वभाव है उसका। और ये, हम पानी का बात कह रहा था, पानी को फ्रीजर में आप डालते ही हैं, फिर क्या हो जाता है? कंडेंसिंग होकर क्या हो जाता है? बर्फ बन जाता है। पहाड़ों में आप जाते हैं, हिल स्टेशंस पे जाते हैं, बर्फ के गोले बना बना के खेलते हैं, चोट लगती है उनसे, क्योंकि वो ठोस हो जाते हैं। तो पानी क्या रूप हो गया? पृथ्वी का रूप हो गया उसका। तो लॉ ऑफ नेचर है, फोर्स है ये नेचर का। जब गर्मी पड़ेगी तो हीट का फोर्स हो, फिर वही पहाड़ के जो ग्लेशियर्स हैं, जो चट्टाने जम गई, चट्टाने बन गई, वही धीरे धीरे
उसका वेपोराइजेशन, मेल्टिंग होकर नदियों में बहने लगता है, बहता रहता है निरंतर। तो उसका फिर वो पृथ्वी का रूप जो है कड़ापन नहीं रहा। उसके बाद ये फोर्स ऑफ नेचर किस तरह काम करता है, ये अपने आप ही चलता है। ये पृथ्वी, जैसे कहते हैं लोग, भौगोलिक जो ज्ञान है, कि एक आग का गोला था, सभी ने पढ़ा है। इट वाज, जैसे कहते हैं ना, बहुत बड़ा गोला था आग का, जब पृथ्वी कभी बनी, उसके टुकड़े होकर गिरे, फिर वो ठंडे हो गए। आप जैसे ज्वालामुखी देखते हैं, जब वो ज्वालामुखी फटता है, वो कितनी गति से उसमें लावा निकलता है, वोल्केनिक फोर्स कितना जबरदस्त होता है उसका। पूरे गांव के गांव खाली कराए जाते हैं जब बहने लगता है। उसका टेम्परेचर इतना होता है कि वो जरा सा भी टच हो जाए तो मार डालता है, जल जाएगा। तो वो लॉ ऑफ फोर्स है ना, वो तो नेचर का फोर्स है वो। और जब वो कंडेंसिंग हो जाती है उसकी, फिर वो पृथ्वी धातु बन जाता है, फिर वो बह रहा है। जब कंडेंसिंग हो जाएगी, ठंडा हो जाएगा, फिर वही पहाड़ बन जाएगा उसका। ये पहाड़ ऐसे ही बने हुए हैं। उनमें जो तत्व थे, ग्रेवल थे, बजरी थी, या स्टोनी एलिमेंट थे, वो बड़े बड़े पत्थर बन गए, जैसे किसी ने बनाए हो। तो दिस इज द, ये अपो धातु। फिर अग्नि धातु, ये भी फोर्स है नेचर का। ये भी क्रिएट होती है, खत्म होती है। अभी मई जून में कितनी गर्मी पड़ी। अपो धातु हमारे बॉडी के लिए कितनी जरूरी है। हमारा टेम्परेचर, जितना स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, उससे ज्यादा भी हमारे लिए ठीक नहीं है, उससे कम भी हमारे लिए ठीक नहीं है। ज्यादा होगा फीवर होगा, कम होगा डिप्रेशन होगा, अवसाद कहते हैं जिसको। फिर चूंकि ब्लड में है वो टेम्परेचर, हमारे बॉडी में है टेम्परेचर, फिर वो बीपी लो हो जाएगा उसका। वो है ना ये फोर्स ऑफ नेचर। और इसमें दोनों बात आती है, पृथ्वी में भी वो कड़ापन भी है और वो सॉफ्ट भी है। जैसे मैंने अभी लावा का उदाहरण दिया, वो सॉफ्ट है, कंडेंसिंग के बाद हार्ड है। ऐसे ही हमारे बॉडी में, हम बॉडी पर बात कर रहे हैं, जितनी हमारी हड्डियां हैं, हमारे बाल हैं, और क्या क्या है हमारे इसमें। जैसे हमारे बाल हैं, जो पृथ्वी धातु की श्रेणी में आते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये 20 तरह के आते हैं। हमारे केस हैं जिनको बाल कहते हैं, और जो लोम कहते हैं, जो शरीर के वहां पे सारे बॉडी पे होते हैं, वो कितने हार्ड होते हैं। कुकर में कहीं पड़ जाए सब्जी में, सीटी लगती है, गलता नहीं है, ऐसे ही निकल जाता है सब्जी में। कितनी हार्डनेस है, देखने में कितना पतला है, सॉफ्ट है, पतला है, लेकिन हार्डनेस देखिए उसकी। फिर नाखून है नंबर 2 पर, कितने हार्डनेस है। ये पृथ्वी धातु के पार्ट हैं जो बॉडी को, हमारे जो बॉडी में समाहित हैं। फिर दांत हैं हमारे, दांत कितने पक्के हैं, पत्थर हैं। हमारी जो त्वचा है, ये भी कठोर ही है, ये बियर करती है सारे मौसम को, ये रजिस्ट करती है।
हमारी जो स्नायु हैं, जो नसें हैं, उनको तोड़ नहीं सकते आप खींच कर। आपने देखा होगा, आप किसी नस को, जो मीट कटर हैं उनके पास जाइए, उनके जो नसें निकलती हैं अलग करते हैं, वो जैसे उसको खींचे तोड़ नहीं पाएंगे आप। कठोरपन है उसमें। अस्थियां हैं, हड्डियां तो हैं ही, अस्थि मज्जा है, वो भी इसी तरह है, वो जमा हुआ है हमारे अंदर। हमारे गुर्दे हैं, हृदय है, यकृत है, कलोम है, पलीहा है, फुफ्फुस है, आंत है, बड़ी आंत है, छोटी आंत है, उदरस्थ पदार्थ हैं, मल है, मस्तिष्क। ये सारी चीजें जो हैं बाय द फोर्स ऑफ नेचर कठोर हैं। और बॉडी में हमारे जितने हमारी जो ऐसे पुर्जे भी हैं अंदर, जो बड़े गिलगिले टाइप के, लचीले टाइप के हैं, वो सॉफ्ट भी हैं। हाथ लगाए तो अजीब सा लगता है। तो ये हार्ड भी है, सॉफ्ट भी, दो तरह की हैं ये पृथ्वी धातु भी। अपो धातु भी इसी तरह है, जब कंडेंसिंग हो जाएगा हार्ड हो जाएगा। जैसे आइसक्रीम है, आइसक्रीम खाते हैं तो आइसक्रीम में जब सर्दी में खाते हैं उसमें से धुआं निकलता है। इसका क्या मतलब है? वो जबरदस्ती उसको जमाया गया है, फिर वो फैलने की कोशिश करता है, मेल्ट करने की कोशिश करता है जब वो दूसरे टेम्परेचर से टकराता है। तो यही अपो धातु का है। हमारे शरीर का 70% पानी है भाग, और उसी में ब्लड भी है हमारा। हमारे जितने स्वेट है, पसीना भी उसी में शामिल है, जितने हमारे शरीर से निकलते हैं लिक्विड। ये भी इन्होंने बताए हैं 12 तरह के ये होते हैं। पित्त है, जो हमारे खाने को हजम करता है। कफ है, पस है, ब्लड है, पसीना है, मेद है, आंसू हैं, चर्बी है, थूक है, नाक से जो निकलता है पोंटा है, लसीका है, यूरिन है। ये 12 चीज ये हैं। तो पहले वो 20 थी अपो धातु की, वो पृथ्वी धातु की, और ये अपो धातु की, तो 32 प्रकार की, ये सब गंदगी में भी शामिल। तो इस तरह का ये अपो धातु का वर्गीकरण है। फिर तेजो धातु है हमारी, जो अग्नि है, जिस पर मैं बोल रहा था टेम्परेचर पर। उष्णत्व कहते हैं इसको। ये एलिमेंट ऑफ द हीट एंड कोल्ड है, दोनों ही है। मैंने बता ही दिया आपको। आइसक्रीम बन जाती है, फिर बॉइलिंग वाटर भी है, कितनी भाप बन जाती है उससे। हम भाप का स्नान करते हैं, भाप भर देते हैं किसी उसमें, उसी से जो एक इलाज भी है वो एक। तो एलिमेंट ऑफ वो है वो। ये जो पानी का जो रोल है वो जबरदस्त है। ये एलिमेंट ऑफ कोहेशन है, ये संयोजन करता है, ये जोड़ता है। आप कहने को देख रहा पानी है, नहीं, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि इसका सबसे ज्यादा रोल हमारे मैनिफेस्ट होता है, जो प्रत्यक्ष दिखाई देता है। हमारा जो शरीर है, ये ब्लड के साथ मिलकर, वो भी एक लिक्विड है, हमारे इसको चिपकाए हुए है। ब्लड को आप देखिए, जो लिक्विड ही है, उसको ऐसे करिए, वैसे ऐसे, वो जब थोड़ा सा वो हो जाएगा सूख, तो चिपकता है। तो हमारी जो है, भगवान बुद्ध ने कहा है, हड्डियों का नगर बना हुआ है। जो मांस से और रक्त से जिसकी फिलिंग की गई है, पोता गया है। अब आप इसका बड़े उदाहरण देखिए, सामने है, दिखाई नहीं पड़ते अविद्या के कारण। जहां जहां हम लोग, मैं जहां बैठा हूं, आप जहां जहां बैठे हैं, किसी
मकान में ही बैठे। ये मकान जिसमें बैठे टिका कैसे? चाहे वो पत्थर का बना हो, चाहे वो ईंट का और सीमेंट का बना हो, यूज क्या हुआ उसमें? सीमेंट में पानी और सीमेंट यूज हुआ, बालू यूज हुआ, मोरंग यूज हुआ। पानी क्यों मिलाते हैं उसमें? क्योंकि वो उसमें कोहेसिव फोर्स है, उसका कोहेसन है, संयोजन है उसका। वो उसका एलिमेंट ऑफ संयोजन है। संयोजन धातु है एक जो दूसरे का परस्पर बंधत्व है, वो जोड़ता है उसको, टुगेदरनेस पैदा करता है उसके अंदर। तो वो जब वो उसकी क्योरिंग क्यों करते हैं मकान की? जब सीमेंट कर देते हैं फिर पानी की बौछार मारते हैं ताकि उसमें पानी सफिशिएंट मात्रा में चला जाए और उसका आपस में जो जो संयोजन है, जो उसका जो संयोजन है वो स्ट्रांग हो जाए, संबद्धीकरण हो जाए उसका। इसलिए उसकी क्योरिंग करते हैं। क्योरिंग के बाद वो सूख जाता है, लेकिन जितनी भी क्वांटिटी उसको चाहिए एक दूसरे के जोड़ने के लिए, ईंट को पत्थर को, वो उतनी रिटेन कर लेता है। फिर सौ सौ साल तक उसी फोर्स से बना रहता है, उसे एक में ऐसे जोड़े रहता है ऐसे। और जब उसका वो फोर्स खत्म हो जाता है, नेचुरल फोर्स जो अभी कह रहा था, हर जगह नेचुरल फोर्स है, फिर वो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होने लगता है। फिर पलस्तर झड़ने लगता है, फिर ईंट से लाल लाल रंग का बुरादा सा झड़ने लगता है। सरिया फिर अलग हो जाता है, जंग लग जाता है, वो भी अपनी जगह छोड़ देता है। इसी तरह बुढ़ापे में हमारा शरीर जो है ना, कैसे हिलने डुलने लगता है, कान हिलने लगते हैं, ये गले की मांस हिलने लगता है, सब हिलने लगता है, क्योंकि वो जो संयोजन था हड्डियों के साथ, त्वचा के साथ, उसकी आयु हो गई है। इसलिए झुर्रियां, ये जो जो हमारी स्किन है वो साथ छोड़ देती है, चिपकती नहीं है। फिर लोग जबरदस्ती करते हैं, ब्यूटी पार्लर में फेशियल कराते हैं, लेकिन वो है क्या? संयोजन बिगड़ गया, कोहेशन बिगड़ गया। तो ये एग्जाम्पल है इसका। ये बिल्डिंग है, ये जितना स्ट्रक्चरल फिनोमिना आपको दिख रहा है, ये पानी की वजह से। ये इसमें कोहेसिव फोर्स है। तेजो का हो गया, वायु धातु है। और इसमें क्या होता है तेजो धातु में? शरीर तपता है, जीर्ण होता है, शरीर जलता है, और आहार पचता है। ये आहार को पचाने के लिए भी जरूरी है। और कुछ जो भाग है हमारे शरीर के, वो ज्यादा गर्म रहते हैं हार्ट के आसपास, और जो दूसरे भाग है पैर हैं वो ठंडे रहते हैं। क्योंकि वहां जो नेचुरल फोर्स है, जहाँ रिक्वायरमेंट है ब्लड की, वो वहाँ उसका प्रेशर ज्यादा होता है, तो कंपेरेटिवली वो होगा। तो विपස්සना करते समय हमें इन बातों को, ये जो चार फोर्सेज हैं, चार महाभूत हैं इसके हमारे, ये एलिमेंट ऑफ सॉलिडिटी है, विस्तीर्णता का है, पृथ्वी धातु का, इसका एलिमेंट ऑफ एक्सटेंशन, विस्तीर्णता, फैलने की नेचर है इसकी। छोटा बच्चा पैदा होता है 1 फीट का भी नहीं होता, फिर कितनी हाइट गेन कर लेता है? 6 फीट, 4 फीट, जितना भी है। हड्डियां, जो 1 फीट का भी नहीं होता, उससे दुगनी चुगनी उसकी टांगे हो जाती हैं। वो हड्डियां कितनी लंबी लंबी हो जाती हैं। तो इसमें फैलने का गुण है, एलिमेंट ऑफ एक्सटेंशन, विस्तीर्णता का भाव इसमें प्रभाव है।
तो ये बॉडी हमारा इतना लंबा, एक ही एक छोटा सा इसको छोड़ दीजिए आप, एक बरगद का पेड़ है, सरसों के दाने जितना उसका बीज होता है। और जब बरगद का पेड़ बड़ा होता है आहार से, हम भी आहार से होते हैं, आहार ही तो है, तो बरगद का पेड़ एक सरसों के दाने के बराबर होता है। और जब बड़ा हो जाता है 100 100 150 150 कई कई एकड़ जमीन को घेर लेता है। फिर उसके एडवेंटिशियस रूट निकलने लगती हैं ऊपर से, नीचे लटकने लगती हैं, फिर वो धरती में जम जाती हैं, फिर उसका पेड़ बन जाता है। आपने देखा होगा कितने चारों तरफ उसकी ऊपर से जो जड़ टाइप जैसे जड़ें होती हैं, उसे एडवेंटिशियस रूट कहते हैं बोटेनिकल भाषा में। तो वो नीचे लटकने रहती है। तो कितना विस्तीर्ण तक, एक सरसों के दाने के बराबर बीज का ये क्या विस्तार है। तो इसी तरह पानी का विस्तार है, समुद्र है, झील है, एक एक बूंद करके कितना विस्तार है इसका, कोहेसिव फोर्स है इसका, बांधे हुए है हमारे शरीर को, बिल्डिंग को, पृथ्वी को बांधे हुए। जहां समुद्र के नीचे पृथ्वी है, उसको भी तो बांधे हुए है, जो इतना बोझ उठा रही है पानी। तो ये इसी तरह इनका अपना अपना एलिमेंट ऑफ कोहेशन है, एलिमेंट ऑफ हीट एंड कोल्ड है, एलिमेंट ऑफ मोशन है वायु का, सांस ले रहे हैं हम, वायु है। हमारे शरीर में जो है 6 प्रकार की वायु घूमती रहती है। भगवान बुद्ध ने कहा है ये गति प्रदान करता है, बुआइंसी जिसको कहते हैं, बुआइंसी, उछाल पैदा करता है। इसका क्या है स्वभाव वायु का, उछाल, बुआइंसी, संचालन, संचरण, मोमेंट, काइनेटिक फोर्स, ये इतने फोर्स हैं इसके। ये वायु का ना हो हम चल नहीं सकते। हम वायु वो धातु की वजह से चलते हैं। हम वायु धातु की वजह से सांस लेकर ऑक्सीजन खींच के जिंदा है। हमारे अंदर उदंग माता वायु है जो ऊपर को आती है, उदंगवात कहते हैं उसको, ऊपर की ओर, जिसका अपवर्ड ट्रेंड होता है। क्या है उससे, क्या होता है, डकार आती है, हिचकी आती है, उल्टी आती है, खांसी आती है, छींक आती है, वायु ऊपर चढ़ती है वो। तो उदंग, उदंग वाता कहा है उसको, अपवर्ड, जिसका नेचुरल फोर्स। बात वही है, नेचुरल फोर्स। और हम नहीं करते उसे। डकार ले सकते हैं हम अपने आप, नहीं ले सकते। छींक ले सकते हैं अपना आप, नहीं ले सकते। खांसी तो चाहता ही नहीं कोई आवे। उल्टी चाहते हैं हम लोग, नहीं। लेकिन वो फोर्स ऑफ नेचुरल फोर्स है, वो ऊपर की तरफ गमन करती है हवा। गुदा संबंधी परेशानी बढ़ जाती है, फिर आपको फिर लूज, आपका मोशन ठीक नहीं होगा। गैस ऊपर चढ़ गई, एसिडिटी हो रही है, चेस्ट में हार्ट अटैक जैसी चुभन हो रही है। अगर कहीं पसली में कहीं फंस गई, वहां पेन हो रहा है, वो फंस फंस जाती है गैस कहीं कहीं, हवा। फिर अधोगम वाता होती है, नीचे होती है, जो मलमूत्र को बाहर निकालती है। और इसे पेचिश और जुलाब लगते हैं, इसी के कारण होते हैं। उसका फोर्स नीचे होता है। लेकिन जब हमारा संतुलन खान पान का बिगड़ता है, फिर लूज मोशन, डायरिया, ये सब चीजें आ जाती हैं। वो तो संतुलन बिगड़ने पर है। इसलिए भगवान बुद्ध ने मॉडरेशन पर बल दिया है, भोजन की मात्रा पर बल दिया। फिर कुच्छी स्वायत्ता है, जो वायु छोटी आंत के अलावा पेट के खोखले कैविटीज हैं उनमें घूमती है, खाली नहीं है कोई भी जगह, वहां घूमती है वो, ऑक्सीजन प्रदान करती है हर जगह घूम घूम कर। फिर चौथी है कोट समावाता, जो वायु बड़ी व छोटी आंत में गमन करती है, खोए हुए भोजन तथा अन्य पदार्थों से बने मल को
बाहर धकेलती है वो, जैसे पंप आउट करती है वो, फ्लश आउट करते हैं जिसको। तो देखिए क्या सिस्टम है। और भगवान बुद्ध की रिसर्च है, ये साइंस है, ये तो उनका अपनी डिस्कवरी है। और आज से 2600 साल पहले क्यों, सबसे पहले बुद्ध हुए थे तणहंकर बुद्ध। तणहंकर बुद्ध हुए थे, फिर शरणंकर हुए, फिर मेधंकर हुए, फिर शरणंकर हुए। इनका अभी इनकी जानकारी नहीं मिलती। इनके जैसे बुद्ध की माता पिता की सब डिटेल है आपके पास। उसके बाद दीपंकर बुद्ध हुए, जिन्होंने सुमेध पंडित की भविष्यवाणी की थी कि 4 असंख्य 1 लाख कल्प के बाद तो गौतम बुद्ध के नाम से बुद्ध होगा। और वो चौथे बुद्ध थे। तो फिर ये चौथे बुद्ध थे, 24 बुद्ध हो गए उस हिसाब से, अगर 3 को हम जानकारी नहीं है। और ये 25वें बुद्ध हुए, तो कितने बुद्ध बीच में जितने सारे हो गए, काश्यप बुद्ध थे इनसे पहले। तो ये गणना अगर की जाए तो कितनी गणना होगी। सनातन धर्म कौन हुआ, 3000 साल से ना जोड़िए, 10,000 से ना जोड़िए, जोड़िए तणहंकर बुद्ध से या दीपंकर से ही जोड़ लीजिए। जब एक बुद्ध को 4 असंख्य 1 लाख कल्प बुद्ध हुए में एक बुद्ध होता है, तो 25 चौक 100 असंख्य 4 असंख्य कितने असंख्य हो गया, कोई गणना ही नहीं है। तो ये इस तरह का है ये। तो सनातन कहते हैं पुराना धर्म। कौन सा पुराना धर्म, ये धर्म ही नहीं है, ये तो पुराना सिस्टम है जिसे बुद्ध ने उजागर किया है। ये तो एक वास्तविकता है, अल्टीमेट ट्रूथ है ये, जो रहेगा। ये धर्म तो बनाए जाते हैं इसलिए नष्ट हो जाते हैं, ये धर्म है नहीं, ये बनाया भी नहीं गया। क्या, एक प्रश्न है, जो बच्चा पैदा हुआ था आज से हजार करोड़ों साल पहले, जब से पृथ्वी अस्तित्व में, जीवन अस्तित्व में आया होगा, वो बच्चा बूढ़ा हुआ, वो पैदा हुआ होगा, फिर जवान हुआ होगा, फिर बूढ़ा हुआ होगा, बीमार हुआ होगा, सब बाल सफेद हुए होंगे, उसके बाद बाल झड़े होंगे, दांत झड़े होंगे, आईसाइट वीक हुई होगी, कानों की श्रवण शक्ति कमजोर हुई होगी, झुर्रियां आई होंगी, चलने फिरने में हड्डियां कमजोर हो गई होंगी, छीण हो गई होंगी, हो, तो आज भी हो रही हैं। तो ये धर्म कहाँ है, ये तो रियलिटी है। ये तो तब भी ऐसा ही था, अब भी ऐसा ही। भगवान जितने बुद्ध आते हैं इसको डिस्कवर करते हैं, क्योंकि लोक अंधा है, बहरा है, दिखाई नहीं देता, समझ में नहीं आता। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा मेरा धर्म धारा के विपरीत, अगेंस्ट करंट है। संसार में जिस चीज को लोग लुभावनी चीज को सुख समझ रहे हैं, शराब को सुख समझ रहे हैं, सुरा सुंदरी को सुख समझ रहे हैं, व्याभिचारी आदमी पर स्त्री गमन करता है उसे सुख समझ रहे हैं, और वो किसी की बात ही नहीं मानता। लेकिन उसके बाद जब गिरफ्तार होता है या दिवालिया हो जाता है, और या समाज में जब उसकी दर दर भटकता है, उसकी इज्जत खराब होती है, उसके बच्चे उससे नफरत करने लगता है, ये व्याभिचारी है, तब उसे दुख का पता चलता है, घर से निकाल दिए जाते हैं, तब पता चलता है व्याभिचार का आनंद क्या है। पहले तो किसी की बात मानता नहीं,
तो ये जितने भी लुभावने वाले आकर्षण हैं ये सब दुख है। इसलिए भगवान बुद्ध का धर्म मॉडरेशन का है, मध्यम मार्ग है। इसी संसार में रहो, हर चीज का उतना यूज करो जो एक नैतिकता के दायरे में, जो समाज के नियमों को ना भंग करता हो, जो समाज की जो है वहां इज्जत दिलवाता हो, बेइज्जती ना कराता हो। तो ये इस तरह का था मेरा आज। तो विपස්සना करने वाले को इस तरह इन चार महाभूतों को, इसकी जो मैंने डिटेल बताई है, इस पर ध्यान देगा तो उसे होश ही नहीं रहेगा कि मैं बैठा हूं, इतना उसका ध्यान लग जाए। वो सोचेगा ही नहीं, वो कहेगा पृथ्वी धातु बैठी है, जल धातु है, इसमें अग्नि धातु है, वायु धातु है। वायु धातु से ही चलते फिरते दौड़ते हैं हम लोग, सांस ही वायु धातु से लेते, प्राण ही वायु धातु। तो आज का मेरा इतना ही है ये। अच्छा, मुझे उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। सरल शब्दों में मैं कहता हूँ, और सबका मैं भगवान बुद्ध, सभी बुद्धों से सबके कल्याण के लिए, सबके सुखी लंबे जीवन की याचना के साथ सभी बुद्धों को सत सत नमन करता हूँ। और आप सभी को भी मेरा साधुवाद और नमन।